Hello children, let's study the sixth chapter from class ninth Moments book, Weathering the Storm in Ersama by Harsh Mander. Well, this story is about a natural calamity. Natural calamity hit every part of the country sooner or later. Sooner or later हर पार्ट में, इंडिया कंट्री के हर पार्ट में नेचुरल कैलामिटी आती ही आती है. नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक्स, floods, the fires, the storm come with the fury and cause enormous destruction. ये आती है और काफ़ी डिस्ट्रक्शंस करके चली जाती है. One such a storm hit the small town of Ersama in coastal Orissa. ऐसे ही उड़ीसा में एक आया था. The cyclone brought floods which washed away both houses and living creatures. ये घरों को और living creatures को अपने साथ वॉश आउट कर गई. प्रशांत, अ लैड ऑफ 19 साल का लड़का, वॉज कॉट अप इन इट. कॉट अप मीन्स ट्रैप हो गया, फंस गया था. ही मैनेज टू मेक हिज वे थ्रू द फ्लड वाटर एंड डेड बॉडीज टू हिज विलेज सम 18 किलोमीटर अवे. वो 18 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास था. उसी समय ये साइक्लोन आया. कैसे वहाँ से निकला, कैसे अपने गाँव वालों को हेल्प किया, दिस इज द स्टोरी अबाउट द सेम. ही वॉज नॉट श्योर ऑफ मीटिंग हिज रिलेटिव. हिम्मत ही हार चुका था. हिज हाउस वॉज इन ruin बट ऑल द विलेजेस हैज फाउंड शेल्टर इन द रेड क्रॉस कैंप. घर तो सब टूट गए और सभी लोग रेड क्रॉस कैंप में शेल्टर लिए थे. द वेदर नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मल हुआ आफ्टर 2 days बट द शेल्टर्स वर फिल्दी एंड विक्टिम्स वर हंग्री. गंदगी फैली हुई थी और विक्टिम्स, सभी लोग भूख से तड़प रहे थे. मैंडर टेल्स हाउ द कम्युनिटी एंड द स्टेट ज्वाइंड हैंड्स टू फिट द रीसेटल द ऑर्फन चिल्ड्रन एंड विडोज. कैसे चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन और विडोज को रीसेटल किया गया विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट. Prashant played a key role in raising a band of volunteers to serve the community. It is an inspiring account of how the people can cooperate to help themselves. ये एक अच्छी कहानी है जो इंस्पायर करती है कि कैसे लोग भी अगर साथ मिलकर हेल्प करें तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं. Now see, on 27th October 1999, Prashant visited Ersama, a small coastal town in Odisha. It was some 18 kilometer फ्रॉम हिज विलेज कालीकुडा. वो कालीकुडा में रहता है, उससे 18 किलोमीटर दूर प्रशांत अपने दोस्त के पास गया. द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू स्पेंड अ डे विद अ फ्रेंड. एक दिन बिताएंगे. इन द इवनिंग अ सुपर साइक्लोन हिट द कोस्टल एरिया. इट रेन्ड हेविली एंड कॉन्स्टेंटली. काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और लगातार बारिश हो रही थी. इट अपरूटेड, there was incessant rain. It uprooted the trees and washed away many houses. जड़ से उखाड़ लिए कई सारे ट्रीज को. The wind blew at the speed of 350 किलोमीटर पर आवर. विंड की जो स्पीड थी वो 350 किलोमीटर. ठीक है. तो प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा से 18 किलोमीटर अवे एरसामा में अपने दोस्त के पास मिलने गया कि अचानक साइक्लोन, तूफान आ गया है ना, और उसका स्पीड था 350 किलोमीटर पर आवर. द फ्रेंड्स हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक and mortar. Yes, it proved strong enough to withstand the storm. चूँकि ये ब्रिक का स्ट्रांगली बना था, है ना, तो ये किसी तरीके से उसको झेल लिया. उनका जो घर था वो झेल लिया. I mean, it really survived to withstand the storm. बट द एंग्री वाटर्स एंटर्ड द ग्राउंड फ्लोर. लेकिन ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 36 आवर्स. 36 घंटे लगातार ये जारी रहा. टू एस्केप द राइजिंग वाटर इन द हाउस द इंटायर फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ. उससे बचने के लिए सभी लोग रूफ पर चले गए, छत पर चले गए. स्वोलन एनिमल बॉडीज एंड ह्यूमन कॉप्स मतलब डेड बॉडीज ऑफ द ह्यूमन्स एंड कार्कसेस मीन्स एनिमल डेड बॉडीज. ये एनिमल डेड बॉडीज एंड ह्यूमन डेड बॉडीज वर फ्लोटिंग, ना, फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में बस उन्हीं के डेड बॉडीज नजर आ रहे थे. एनिमल्स डेड बॉडीज को बोलते हैं कार्कसेस एंड ह्यूमन डेड बॉडीज को बोलते हैं कॉप्सेस. यस, सो ओनली क्रैक्ड सीमेंट हाउसेज स्टूड इन अ फ्यू हाउसेज. केवल टूटे फूटे मकान ही दिख रहे थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. घर पर 2 कोकोनट ट्री गिर गए. द सॉफ्ट कोकोनट सेव द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू डेज. और यही कोकोनट ट्रीज ने उनको सर्वाइव करने में हेल्प किया. स्टारवेशन का मतलब होता है भूखों मरने से बचाया. यस. Prashant with his friends' family spent the next 2 days in the open on the rooftop. 2 दिनों तक छत पर ही
प्रशांत फैमिली के फ्रेंड फैमिली के साथ ही वो बिताया। ऑल फेल्ट वेरी कोल्ड, ठंड लग रही थी। 2 days seemed to प्रशांत लाइक 2 years, 2 दिन 2 साल के बराबर गुजरा। ही began to worry अबाउट हिज ओन फैमिली इन द विलेज, टेंशन होने लगा कि फैमिली वाले बचे भी होंगे कि नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज मदर ऑलरेडी सम ईयर्स अगो, मम्मी तो पहले ही गुजर चुकी थी, एंड दैट ही वॉज ऑलवेज फीलिंग द पेन। द रेन सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, रुक तो गई लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अभी भी डेंजरस बनी हुई थी। प्रशांत ने क्योंकि वाटर वॉज accumulated ऑल अराउंड, प्रशांत knew he had to go taking a long sturdy stick। या प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, उनको लगा कि अब तो मुझे जाना है। हालांकि प्रशांत के दोस्त के फैमिली ने उनको रोका कुछ देर और यहीं ठहर जाओ, लेकिन वो फिर नहीं माना। उसको ना टेंशन हो रखी थी अपने फैमिली की, तो एक लॉन्ग स्टिक लिया। टेकिंग अ लॉन्ग स्टडी स्टिक ही स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर जर्नी थ्रू द फ्लड वाटर। उसी फ्लड वाटर में वो जर्नी अपनी शुरू किया कालीकुड़ा जाने के लिए, जो कि 18 किलोमीटर दूर था। ही यूज्ड हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, स्टिक इसलिए लिया ताकि रास्ते में पता चले कहाँ गड्ढा है, कहाँ कितना पानी है। तो ही यूज्ड हिज स्टिक टू लोकेट द रोड एंड टू नो वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। शैलो का मतलब होता है कहाँ कम पानी है, छिछला पानी है, आई मीन लेस वाटर। हिज प्रोग्रेस वॉज स्लो, उसका जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही स्लो था। एट प्लेसेस ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। एट प्लेसेस मतलब कई जगहों पे ही लॉस्ट द रोड उनको नज़र नहीं आने लगा, एंड हैड टू स्विम, और उनको तैरना भी पड़ रहा था। लकली ही गॉट हिज प्रोग्रेस, लकली ही गॉट द कंपनी ऑफ 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। और लकली भाग्यवश क्या हुआ कि वो अपने अंकल के 2 दोस्तों से वो मिला, राइट। दे ऑल्सो मेट ऑन द वे। दे टू हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। दे टू had to push aside many dead bodies of humans as well as dogs and cattle। रास्ते में लोगों को डेड बॉडीज को पुश करते हुए निकलना पड़ रहा था। प्रशांत could find barely a horse standing on the road साइड विलेज, और किनारे में कुछ ही घर केवल खड़े नज़र आ रहे थे, बाकी सभी टूट गए थे, बह गए थे ना, वॉश आउट हो गए थे। ही विप्ड लॉर्ड एंड लॉन्ग, उसे इस कंडीशन को देखकर, इस मंजर को देखकर वो बहुत तेज़ रोया है ना। एट लास्ट प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, क्योंकि इस डर से कि मेरी फैमिली के साथ भी यही हुआ होगा, मेरा घर भी ऐसे ही टूट कर बिखर गया होगा, वॉश आउट हो गया होगा। एट लास्ट प्रशांत reached his village कालीकुड़ा। he found only the ruins of his house, केवल उसके टूटे हुए भाग ही नजर आए। he decided to go to the Red Cross shelter to look for his family। his maternal grandmother rushed to meet him। सबसे पहले उन्हें अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब होता है नानी, उनको अपनी नानी दिखाई दी जो दौड़ कर आई उससे मिलने के लिए। they had long given up फॉर डेड, और वो हिम्मत हार चुके थे कि प्रशांत फिर से मिलेगा। उनको लग रहा था कि प्रशांत इज़ नो मोर नाउ, बट इट वॉज अ मिरेकल, एक किसी चमत्कार से कम नहीं था उन लोगों के लिए, दैट ही हैड सर्वाइव्ड, कि वो बच गया। ही वॉज यूनाइटेड विद हिज ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड आंट्स एट द कैम्प, और सभी के साथ, ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड आंट, सभी के साथ वो कैंप में ही मिला। देयर वर अबाउट 2500 पीपल इन द शेल्टर, 2500 लोग थे वहाँ इस कैंप में, शेल्टर में। इट वॉज द 4th डे एट द शेल्टर, चौथा दिन था। सो फार दे हैड लिव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अब तक 4 दिनों तक वो ग्रीन कोकोनट पर ही जीवित थे, उसी को खाकर जीवित थे। प्रशांत, अ लैड ऑफ 19, स्टेप्ड इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। अब वो सोचा कोई कुछ तो करना पड़ेगा, तो ही ओनली स्टेप्ड इन एज अ लीडर, तो वही लीड करने आगे बढ़ा। ही ऑर्गेनाइज्ड यंग बॉयज़ एंड 7 एल्डर्स टू कलेक्ट सम राइस, और बॉयज़ को कलेक्ट किया, एल्डर्स को कलेक्ट किया, और राइस कलेक्ट करने के प्रयास में लग गया। ठीक है, अब किनके पास गया? ही वेंट टू द मर्चेंट्स एंड कन्विंस टू गिव द राइस। द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, राइस पहले से ही रोट कर रहा था चूँकि पानी हर तरफ भरा हुआ था। बट द सर्वाइवर्स एट द बॉयल्ड राइस विद द रेलिश, लेकिन उसे भी बड़े चटकारे लेकर वो लोग खाए। द नेक्स्ट टास्क वॉज टू क्लीन द शेल्टर एंड प्रोवाइड मेडिकल एड टू द इंजर्ड। क्यों? क्योंकि चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, डर ये लग रहा था कि कहीं एपिडेमिक ना फैल जाए, कई तरह के क्रॉनिकल डिजीज़ ना होने लगे, राइट, इन्फेक्शस डिजीज़ ना हो जाए। एंड ड्यू टू दैट ओनली दे डिसाइडेड टू क्लीन द शेल्टर।
On the fifth day, 5वें दिन, a military helicopter dropped some food parcels, कुछ पार्सल्स वहाँ गिराए 5वें दिन. It did not return. एक बार फूड पार्सल गिरा, उसके बाद वो रिटर्न ही नहीं हुआ. तो प्रशांत एंड द पार्टी लेट द चिल्ड्रेन लाई इन द सैंड विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स. तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि बच्चों को लिटा दिया सैंड्स पर और उसके पेट के ऊपर खाली यूटेंसिल्स रख दिए. ठीक है, तो ये इंडिकेशन था कि दैट पीपल आर हंग्री एंड दे नीड फूड. द पासिंग हेलीकॉप्टर गॉट द मैसेज, उनको मैसेज मिल गया एंड स्टार्टेड एयर ड्रॉपिंग फूड रेगुलरली. ये काम किया एंड हेलीकॉप्टर गॉट द मैसेज एंड स्टार्टेड एयर ड्रॉपिंग फूड रेगुलरली. फूड प्रॉब्लम वॉज सॉल्व कंसिडरेबली. अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट द ग्रेटर प्रॉब्लम वॉज हाउ टू सेटल द ऑर्फेंड चिल्ड्रेन. जो भी अनाथ बच्चे हो गए थे उनको कैसे सेटल किया जाए, या जिनके हस्बैंड डेड हो गए थे उन विडोज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी. ही परसुएडेड, मतलब परसुएडेड विमेन को वो मना लिया. ही परसुएडेड द विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड वर्क प्रोग्राम. ठीक है, फूड वर्क प्रोग्राम एनजीओ के साथ उन्होंने विमेन को समझा लिया कि भाई आप खाना बनाने के काम में लग जाइए, क्योंकि दिमाग अगर लगा रहेगा देन यू विल नॉट फील पेन सो मच. राइट. प्रशांत ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स. अब विमेन को इंगेज करने के लिए उनको ये बोल दिया कि आप कुकिंग प्रोग्राम में आप लग जाइए एनजीओ के साथ. और उस चिल्ड्रेन को मैनेज करने के लिए व्हाट ही डिड, ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन, ताकि चिल्ड्रेन का मन भी बहल जाए. द गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़. गवर्नमेंट ने प्लान किया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं या विडोज़ हो गए हैं उनके लिए. बट दिस वॉज अपोज्ड बाय द वॉलेंटियर्स. लेकिन जो वॉलेंटियर्स थे जिसको प्रशांत ने बनाया, उन्होंने अपोज किया कि नो, दिस इज़ नॉट राइट. दे वांटेड चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन होम्स. वो ऐसा चाहते थे कि जो भी बच्चे हैं वो घर में ही ग्रो हों, सो एज टू ग्रो विद लव. क्योंकि अगर अलग इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें वो अफेक्शन, लव नहीं मिल पाएगा उनको. एंड द विडोज़ नॉट टू फील लोनली. और जो विडोज़ होंगी उनको भी अकेलापन महसूस नहीं होगा. सो दे वर सेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ इन फैमिलीज मेड ऑफ चाइल्डलेस विडोज़ एंड ऑर्फन चिल्ड्रेन. तो उन सारे बच्चों को उन्हीं कम्युनिटी में सेटल किया गया. जो भी चाइल्डलेस विडोज़ थी उनको, उन बच्चों को अडॉप्ट करा लिया गया, उन्हीं बच्चों को दे दिया गया एंड देन दे सेटल्ड. दस प्रशांत्स ग्रुप हील्ड द वुंडेड स्पिरिट ऑफ द पीपल. He had no time to bother about his own fate and loss. अब उसे अपनी टेंशन, अपने फेट मतलब भाग्य, और अपने लॉस मतलब जो मदर को जो खोने का जो दर्द था, अपनी माँ को खोने का जो दर्द था, उसके बारे में सोचने को उसके पास अब बिल्कुल समय नहीं था. So this is the end of the story. I hope the story might be clear to you. There are some questions which will be very helpful to you, like what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? It was 27 October 1999 when a super cyclone struck an area around Ersama in coastal area. 27 अक्टूबर को एक साइक्लोन आया एरसामा में, है ना, जो कि कोस्टल एरिया में पड़ेगा. राइट. Wind and heavy rains uprooted the trees and washed away houses, some humans and cattle. Flood water entered the houses. Flood water enter कर गया और जितने भी घर थे वो टूट गए, वॉश अवे हो गए, है ना. और कैटल्स भी, सो मेनी कैटल्स वर ऑल्सो वॉश्ड अवे अलॉन्ग विद द हाउसेज. फ्लड वाटर एंटर द हाउसेज. पीपल सॉट शेल्टर ऑन द रूफ एंड लिव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स. अ पॉल ऑफ ग्लम, एक उदासी छा गई, हैड डिसेंडेड ऑल अराउंड. चारों तरफ एक उदासी छा गई, दर्द का, दुख का माहौल था. हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बिन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज. कैसे वो हेल्प किया. प्रशांत वॉज जस्ट 19 years old in 1999. बस 19 साल का था वो. ही वेडेड थ्रू फ्लड वाटर्स टू रीच हिज विलेज. जैसे करके किसी तरीके से 18 किलोमीटर दूर से अपने गाँव आया. ही फाउंड हंड्रेड्स ऑफ देम इन रेड क्रॉस कैंप्स. प्रशांत ऑर्गेनाइज्ड सम वॉलंटियर्स, ऑब्टेन राइस फ्रॉम द मर्चेंट एंड फेड द हंग्री विक्टिम. क्या किया, वो राइस को किसी तरह मैनेज किया मर्चेंट से और फिर उसको खाना खिलाया. ही put orphan children in the homes of widowed women. Children, this is not only the perfect answer. You can write the answer your way. This is just a model. This way you can write the answers, right? The people, like how have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikuda play during these days? Women ने क्या play role किया?
The play of Kalikuda village set an example of how the victims of a natural calamity can help one another. कैसे natural calamity के time में सभी लोग मिलकर help एक दूसरे को कर सकते हैं. प्रशांत showed the way and organized a group of young volunteers. They built polythene shelters, वो polythene shelters बनाए for the orphan children. They obtained rice for the hungry, right? Women worked in food for work program, thus they resettled the orphans and widows in the community itself. इस तरीके से वो community में ही सभी को resettles कर दिए, right? How did the super cyclone affect the people of Odisha in 1999? The deadly storm hit Odisha on October 1927, 1999. It lasted for 2 days. It brought with it very heavy rains and strong winds. Very old trees were uprooted. The houses were washed away. The angry waters entered the houses. The sea waves flooded the vast area, right? Even in his friend's house in Ersama, the ground floor was flooded. Ground floor पूरा पानी से भर गया. The entire family took shelter on the roof. सभी को रूफ छत पर शेल्टर लेना पड़ा. प्रशांत वॉज ऑल्सो विद देम, वो भी उनके साथ ही था. ऑल दैट डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस एट नाइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे सॉ ओनली अ फ्यू क्रैक्ड हाउसेज स्टैंडिंग इन सम प्लेसेस. बस कुछ ही घर बचे हुए थे. डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. द विक्टिम्स हैड नथिंग टू ईट फॉर 7 days. 7 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला. हाउ वॉज प्रशांत ट्रैप्ड इन हिज फ्रेंड्स हाउस? कैसे फंस गया? हाउ डिड ही मैनेज टू रिटर्न टू हिज विलेज? तो प्रशांत लिव्ड इन कालीकुड़ा, ठीक है. ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन 27 October 1999. एरसामा वाज सम 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज. इन द इवनिंग द फ्यूरियस साइक्लोन हिट द विलेज, ठीक है. शाम में एक भयानक एक फ्यूरियस साइक्लोन आया, है ना, पूरे गांव में. All the members of the family took shelter on the roof. सबको लेना पड़ा. They ate only the tender coconuts from the 2 trees that had fallen on the roof. ये तो ऐसा था कि that problem was a blessing in disguise. 2 coconut trees जो गिरे वो एक तरीके का blessing था, चूँकि उसी पर वो survive किए. Prashant was trapped there for the next 2 days. He started worrying about his own family in the village. Naturally, किसी को भी tension होगी. He armed himself with a long stout stick and started back through the flood waters. The stick helped him locate the road and the depth of the water. Stick से क्या help मिला उसको कि रोड को लोकेट करे, कहाँ रोड है और कहाँ ज़्यादा पानी है, ठीक है. और डेप्थ भी उसको गहराई पता चल रही थी वाटर की. He had to push aside the floating dead bodies. और डेड बॉडीज़ को भी तो साइड करना था. He wept out loud and long. और उनको बड़ा कष्ट हुआ चारों तरफ का मंजर देखकर, तबाही का मंजर देखकर. डिस्क्राइब हाउ प्रशांत सर्व द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल कैलामिटी. कैसे हेल्प किया, कैसे सेवा किया वो. प्रशांत रेज्ड हिज विलेज कालीकुड़ा. हिज हाउस हैड कोलैप्स्ड. घर भी टूट चुका था. सम ऑफ हिज बिलोंगिंग्स वर कॉट अप इन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्रीज. कुछ तो उसके घर के कुछ बिलोंगिंग्स पेड़ के ब्रांचेज में फंसे मिले. ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर. ही मेट हिज फैमिली देयर, ब्रदर्स, सिस्टर, अंकल्स एंड आंट्स. ही वॉज जस्ट 19 years old, बट ही डिसाइडेड टू सर्व द 2500 पीपल इन द शेल्टर. किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होता है, तो प्रशांत ने सोचा कि वाई नॉट आई. एज ए लीडर ही ऑर्गेनाइज्ड द यूथ्स एंड इवन द एल्डर्स. ही पुट द प्रेशर ऑन द मर्चेंट टू पार्ट विद राइस. यस, वो मर्चेंट पर प्रेशर बनाया कि भाई आप राइस दीजिए, सभी लोग भूखे हैं. तो ही नेक्स्ट क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ. उसके बाद उन्होंने सफाई कराई. फिल्थ, यूरिन एंड फ्लोटिंग डेड बॉडीज. चूँकि डेड बॉडीज़ के फ्लोट करने से, गंदगी होने से वहाँ इन्फेक्शस डिजीज़ होने के चांसेस बहुत हैं, तो उसकी सफाई कराई. ऑन द 5th day he asked the children to lie on the sand with empty pots. जब हेलीकॉप्टर एक बार फूड ड्रॉप करने के बाद चली गई, उसके बाद नहीं आई, तो उन्होंने 5th डे में बच्चों को सैंड पर लेटने को कहा with empty pots on the stomachs. The helicopters got the message and dropped the food packets. Finally, he helped orphan children and widows to resettle and start their lives afresh. So this way you can really understand how to write the answers. I hope the chapter is clear to you. So see you in the next video. Thank you.